फिजिक्स का डेंजरस चक्कर भी तोड़ने के लिए स्टूडेंट आपको 5G फिजिक्स की जरूरत पड़ने वाली है। आइए स्टूडेंट 5G फिजिक्स में आज न्यू इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट्स सी स्टूडेंट। 5G फिजिक्स में स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का फुल चैप्टर स्टूडेंट मोशन डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं स्टूडेंट ये आखिर मोशन होती ही क्या है एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन एंड व्हाट आर द पैरामीटर्स टू स्पेसिफाई द मोशन स्टूडेंट। आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट। यहाँ बेसिकली स्टूडेंट मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। इस टेबल पे यहाँ पे स्टूडेंट हमारा है टाइम इन सेकेंड्स जो कि रिप्रेजेंट किया है 0, 1, 2, 3 एंड 4 और यहाँ स्टूडेंट बेसिकली हमारी है पोजीशन इन मीटर और उसकी स्टूडेंट है 0, 10, 15, 25, 40 वैल्यू है। इसी टेबल को स्टूडेंट मैंने डायग्रामेटिकली कुछ यहाँ पे बनाया हुआ है, रिप्रेजेंट किया है। जिस पॉइंट से स्टूडेंट हमारी कोई भी मोशन स्टार्ट होती है उस पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट जहां स्टूडेंट ओरिजिन भी कहते हैं। द रेफरेंस और ओरिजिन इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर योर मोशन स्टार्ट्स स्टूडेंट। तो हियर स्टूडेंट ओ इज आवर ओरिजिन, यहीं से हमारी जो मोशन है वो स्टार्ट होने वाली है। 0 सेकंड पे पोजीशन हमारी है 0 सेकंड पे पोजीशन 0 स्टूडेंट। सिमिलरली 1 सेकंड पे आपकी जो पोजीशन है वो 10 मीटर है, 1 सेकंड पे पोजीशन है 10 मीटर। उसके बाद 2 सेकंड पे पोजीशन है 15, 2 सेकंड पे पोजीशन है 15। सिमिलरली स्टूडेंट 3 सेकंड पे पोजीशन है 25। सिमिलरली 4 सेकंड पे जो पोजीशन है दैट इज 40 मीटर। कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि जैसे जैसे हमारा जो टाइम है वो पास हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है स्टूडेंट वो भी चेंज हो रही है। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्टूडेंट। जब स्टूडेंट ऐसा होता है वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ मोशन स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट जैसे जैसे हमारा टाइम पास हो रहा है ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है दैट इज शिफ्टिंग और यू कैन से दैट इज चेंजिंग स्टूडेंट। इस केस में स्टूडेंट हम कहते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है दैट इज इन स्टेट ऑफ मोशन स्टूडेंट। अगर हम डेली लाइफ की बात करें स्टूडेंट, मोशन की एग्जांपल्स की बात करें, आपकी जो स्कूल बस है मूविंग स्कूल बस दैट इज एन एग्जांपल ऑफ मोशन। सिमिलरली स्टूडेंट आपका जो मूविंग 2 व्हीलर है, जो आपका मूविंग बाईसाइकिल है दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ मोशन। सिमिलरली स्टूडेंट आपके जो फ्लाइंग बर्ड्स हैं, जो फ्लाइंग एरोप्लेन है दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ मोशन स्टूडेंट। Similarly, student, your football rolling on the ground, that is also an example of motion. So these are some of the examples of motion: moving train or your school bus, flying birds, moving football, moving fan. Similarly, flying aeroplane. These are some of the examples of motion, student. लेकिन in contrast to this student, if this happens, आपका टाइम तो यहाँ स्टूडेंट चेंज हो रहा है लेकिन पोजीशन आपकी है 15, 15, 15, 15 एंड 15। इसको अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो कुछ ऐसी की सिचुएशन बनने वाली है स्टूडेंट। 0 सेकंड पे हमारी जो पोजीशन है वो 15 पे है। सिमिलरली 1, 2, 3, 4 और 5 पे यहाँ आपकी पोजीशन 15 पे ही है स्टूडेंट। कहने का मतलब ये है कि ये पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन स्टूडेंट टाइम के विद रिस्पेक्ट टू चेंज नहीं होती देन इट इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट स्टूडेंट। तो ये हमारी जो सिचुएशन है दैट इज बेसिकली रेस्ट और ये हमारी जो सिचुएशन है दैट इज बेसिकली स्टेट ऑफ मोशन। ये है दोनों में डिफरेंस स्टूडेंट। एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूं स्टूडेंट। अगर हम ऊपर वाला टेबल देखें, जब ऊपर वाला डायग्राम देखें स्टूडेंट, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है।
therefore it is in a state of motion student। यहाँ स्टूडेंट आपकी जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है दैट इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, so this is said to be in a state of rest स्टूडेंट। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट। आइए समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट स्टूडेंट। काफी परेशान किया हुआ है इस टॉपिक ने, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स को। आइए आज इसको रिजॉल्व करते हैं स्टूडेंट, इस कंसेप्ट को, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को। ये स्टूडेंट हमारा बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट है ओरिजिन। अज्यूम स्टूडेंट कि ये हमारा आपका घर ही है स्टूडेंट, होम, दिस इज बेसिकली ओरिजिन। और आपने जाना कहां पे स्टूडेंट, यू हैव टू गो टू ए स्टेशनरी और यू कैन से स्टूडेंट ए बुक शॉप आपने जाना है। तो देखते हैं व्हाट हैपेंस स्टूडेंट। पहले आप ए से बी की तरफ गए स्टूडेंट, ए से बी पॉइंट की तरफ, और आपने जो पाथ ट्रेवल किया स्टूडेंट दैट इज 4 मीटर। पहुंचना स्टूडेंट आपने बुक शॉप पे है, फ्रॉम योर होम, दिस इज योर होम ओरिजिन एंड दिस इज बुक शॉप। तो बुक शॉप तक आपने अराइव करना है। पहले आपने जो पाथ ट्रेवल किया दैट इज 4 मीटर अप टू पॉइंट बी। उस बी के बाद आपने ट्रेवल किया 3 मीटर, 3 मीटर, दिस इज बेसिकली स्टूडेंट टुवर्ड्स ईस्ट। उसके बाद आपने थोड़ा सा टुवर्ड्स नॉर्थ मूव किया 3 मीटर, तो 3 मीटर ट्रेवल किया, देन यू अराइव्ड एट अ बुक शॉप। तो हमने पहले समझना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। जब स्टूडेंट हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस में वी कंसीडर द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। यहां पे डिस्टेंस इट इज द एक्चुअल और यू कैन से ट्रू पाथ, एक्चुअल path, distance is the actual path covered by an object। आइए समझते हैं डायग्राम से, by an object। जब डिस्टेंस की बात होती है तो आपने ऑब्जेक्ट का या पर्सन का स्टूडेंट कोई भी स्टेप जो है वो इग्नोर नहीं करना होता। यू हैव टू कंसिडर ईच एंड एवरी स्टेप फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। जैसे स्टूडेंट पहले हमने ये ट्रेवल किया 4 मीटर ए टू बी, उसके बाद आपने कितना ट्रेवल किया 3 मीटर, तो एक्चुअल पाथ स्टूडेंट आपका कितना हुआ। इस केस में हमारा जो डिस्टेंस जब एक्चुअल पाथ है वो कितना है स्टूडेंट, पहले है हमारा ए बी, पहले आपने ए बी ट्रेवल किया और उसके बाद आपने ट्रेवल किया बी सी, दैट मीन्स आपने ट्रेवल किया 4 मीटर और उसके बाद ट्रेवल किया 3 मीटर। तो टोटल आपने जो पाथ ट्रेवल किया दैट इज 7 मीटर। दिस इज बेसिकली स्टूडेंट डिस्टेंस कवर्ड और ट्रेवल्ड बाय यू। एक बार मैं फिर बताता हूं स्टूडेंट, डिस्टेंस इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो इस केस में स्टूडेंट आपका जो डिस्टेंस है दैट इज 4 मीटर एंड 3 मीटर, दैट मींस 7 मीटर स्टूडेंट। कुछ और एग्जांपल थे लेटर ऑन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। अब हमने कंसीडर करना है स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट। यहां डिस्टेंस तो हमारा है 7 मीटर, डिस्प्लेसमेंट आप देखते हैं कितनी है। डिस्प्लेसमेंट के लिए स्टूडेंट हमने करना क्या होता है, ये हमारा है इनिशियल पॉइंट, ओरिजिन हमारा स्टूडेंट होता है इनिशियल पॉइंट, और जहां स्टूडेंट हम जाके रुक गए दैट इज आवर फाइनल पॉइंट। तो हमने करना क्या होता है स्टूडेंट, एक थ्रेड लेना होता है। आइए एक थ्रेड लेते हैं फिर समझते हैं स्टूडेंट लाइक दिस। यहाँ स्टूडेंट हमने एक थ्रेड लेना है और हमने ज्वाइन कैसे करना है स्टूडेंट, हमने ज्वाइन करना है फाइनल और इनिशियल पॉइंट को ज्वाइन करना है स्टूडेंट एक थ्रेड से। एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए स्टूडेंट दिस। आई होप यू कैन सी दिस थ्रेड बिटवीन ए एंड सी। तो वी हैव टू टेक ए थ्रेड and we will join initial and final point so that this thread forms a straight line student। condition है student this thread should form a straight line, not like this student, it should be tightly bound student। तो ये जो thread की length है
length of this thread will give you student displacement. तो डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट, दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट। तो एक्चुअली जब स्ट्रेट लाइन होती है स्टूडेंट तो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पे हमने ए और सी को स्टूडेंट ज्वाइन करना है विद ए स्ट्रेट लाइन। तो ये स्टूडेंट हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी इस केस में लाइक दिस, दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट। यू कैन राइट हियर AC इज आवर डिस्प्लेसमेंट। Please ensure student कि you join A and C by a straight line. तो displacement it is the shortest distance. It is the shortest distance between initial and final point. It is the shortest distance between initial and final point. एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूं स्टूडेंट, हम एक थ्रेड लेंगे, उस थ्रेड को फाइनल और इनिशियल पॉइंट को ज्वाइन करेंगे विद स्ट्रेट सो दैट दिस थ्रेड फॉर्म स्ट्रेट लाइन। तो इतनी जितनी इस थ्रेड की स्टूडेंट लेंथ होगी दिस विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इस डायग्राम को स्टूडेंट ध्यान से देखें, यहां तो फॉर्चुनेटली जो ABC है दैट फॉर्म द राइट एंगल स्टूडेंट। तो यहां तो हम स्टूडेंट AC फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो AC की लेंथ कितनी होगी स्टूडेंट, AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर एज पर पाइथागोरस थ्योरम प्लस BC स्क्वायर। तो AB की लेंथ है स्टूडेंट 4 स्क्वायर, यहां है 3 स्क्वायर BC की लेंथ, दिस इज बेसिकली AC स्क्वायर। तो कितनी है AC स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आएगा 16 और 3 का स्क्वायर आएगा 9 स्टूडेंट विच इज इन फैक्ट 25। तो AC की लेंथ स्टूडेंट कितनी आएगी, AC विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट मींस 5 मीटर स्टूडेंट। तो दिस इज आवर 5 मीटर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इस केस में स्टूडेंट हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो है 7 मीटर, जबकि हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट दैट इज 5 मीटर। दिस इज आवर डिस्टेंस, दिस इज आवर डिस्टेंस 7 मीटर व्हाइल दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में हमें यही देखना होता है स्टूडेंट कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक कितना डिस्प्लेस हुआ है। वी विल नॉट कंसीडर द होल जर्नी स्टूडेंट, जस्ट हमें देखना है कि कितना वो डिस्प्लेस हुआ है बाय स्ट्रेट लाइन स्टूडेंट। एक बार फिर रिकॉल करते हैं स्टूडेंट, डिस्टेंस में हमने देखना होता है एक्चुअल पाथ, दिस इज एक्चुअल पाथ 4 प्लस 3 दैट मींस 7 मीटर, जबकि डिस्प्लेसमेंट में स्टूडेंट हमने इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जस्ट एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है। उस लाइन की लेंथ आपने मेजर कर लेनी है यूजिंग मैथमेटिक्स। यहां तो हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज की है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दैट मींस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 25। तो therefore AC is student 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इज हियर 5 मीटर। प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट की डिस्प्लेसमेंट हमारी जो है दैट इज लेस देन डिस्टेंस। प्लीज नोट डाउन डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस हियर इन दिस केस। एक और इंपॉर्टेंट स्टूडेंट हमारा डिफरेंस होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। जो हमारा डिस्टेंस स्टूडेंट होता है दैट इज बेसिकली स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी स्टूडेंट वो होती है जहां हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होता है स्टूडेंट की कितनी है, वो 1 है 2 है 3 है 5 है 7 है 10 है। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, लेकिन स्टूडेंट जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ स्टूडेंट हमें ये तो फाइंड आउट करना ही है कि डिस्प्लेसमेंट है कितनी, लेकिन साथ में स्टूडेंट डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी होती है कि ये टुवर्ड्स ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है या साउथ है। तो डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, यू हैव टू स्पेसिफाई मैग्नीट्यूड
एज वेल एज डायरेक्शन। लेकिन स्टूडेंट डिस्टेंस के केस में यू हैव टू स्पेसिफाई ओनली मैग्नीट्यूड। आई होप स्टूडेंट टिल नाउ यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट समझते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट समझते हैं। केस ऑफ सर्कुलर मोशन स्टूडेंट, थोड़ा स्टूडेंट मैं आपको रिकॉल करवा दूं। हमारा जो सर्कल होता है, सर्कल का स्टूडेंट जो सरकमफ्रेंस होता है दैट इज बेसिकली 2 पाई आर स्टूडेंट। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर। आइए समझते हैं स्टूडेंट सर्कुलर मोशन के केसेस, 4 इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, समझते हैं स्टूडेंट। ये जो सर्कल है स्टूडेंट, इस सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है दैट इज 2 पाई आर। कहने का मतलब ये टोटल लेंथ स्टूडेंट हमारी 2 पाई आर है। समझते हैं स्टूडेंट पहला केस समझते हैं फुल सर्कल का स्टूडेंट। फुल सर्कल के केस में स्टूडेंट यहां से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी मोशन स्टार्ट करता है और एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करता है। फुल सर्कल यहां से लाइक दिस। तो अगर ध्यान से देखें तो स्टूडेंट जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कितना होगा, जितना सर्कल का सरकमफ्रेंस है स्टूडेंट। यहां से अगेन कमिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, फुल सर्कल हुआ स्टूडेंट। तो हमारा इस केस में डिस्टेंस स्टूडेंट हमारा कितना हुआ 2 पाई आर स्टूडेंट। इस केस में फुल सर्कल के केस में हमारा जो डिस्टेंस कवर्ड होता है दैट इज 2 पाई आर स्टूडेंट। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें स्टूडेंट, ये हमारा इनिशियल पॉइंट और अगर फाइनल पॉइंट देखें, फाइनल पॉइंट भी स्टूडेंट सेम ही है। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट अगर हमारे सेम है स्टूडेंट दैट मींस देयर इज नो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इसका मतलब हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी 0 स्टूडेंट। एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूं, फुल सर्कल के केस में जो डिस्टेंस कवर्ड है दैट इज 2 पाई आर, जबकि स्टूडेंट जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 0 बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम स्टूडेंट। तो फुल सर्कल के केस में जो डिस्टेंस है दैट इज 2 पाई आर स्टूडेंट, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 0। अब डिस्कस करते हैं स्टूडेंट सेमी सर्कल का केस डिस्कस करते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के केस में स्टूडेंट आपका ऑब्जेक्ट आपका यहां से स्टार्ट होता है, दिस इज इनिशियल पॉइंट और ये स्टूडेंट हमारा है फाइनल पॉइंट। तो सेमी सर्कल है स्टूडेंट। अगर फुल सर्कल का स्टूडेंट हमारा जो सरकमफ्रेंस है वो 2 पाई आर है, तो सेमी सर्कल का कितना होगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2 से 2 कैंसिल होगा दैट मींस पाई आर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज पाई आर स्टूडेंट इन केस ऑफ सेमी सर्कल पाई आर। अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट में स्टूडेंट हमने क्या करना होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट। ये हमारा है इनिशियल पॉइंट और ये हमारा फाइनल पॉइंट। इसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना होता है स्टूडेंट लाइक दिस। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी स्टूडेंट। तो कितनी है ये हमारी, यहां से यहां तक कितनी है, ध्यान से देखो स्टूडेंट, इट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल स्टूडेंट। तो अगर ये r है तो दिस इज आल्सो r, तो 2r है डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट। डिस्प्लेसमेंट होती ही स्टूडेंट क्या है इनिशियल और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना होता है, जितनी उसकी लेंथ है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हियर इज इक्वल टू 2r और स्टूडेंट डायमीटर ऑफ द सर्कल। एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूं, सेमी सर्कल के केस में जो डिस्टेंस है दैट इज पाई आर स्टूडेंट, दिस इज पाई आर। जबकि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट ये है हमारी, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज इक्वल टू 2r और यू कैन से स्टूडेंट डायमीटर ऑफ द सर्कल। आइए लिखते हैं स्टूडेंट, तो डिस्टेंस हमारा हुआ स्टूडेंट कितना था पाई आर, डिस्टेंस हमारा है पाई आर, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारी है स्टूडेंट 2r इन केस ऑफ सेमी सर्कल। यहां स्टूडेंट कुछ ऐसे की सिचुएशन है, दिस इज आवर पाई आर, ये हमारा है इनिशियल पॉइंट और ये हमारा है फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है दैट इज 2r स्टूडेंट। डिस्प्लेसमेंट इज 2r जबकि डिस्टेंस हमारा है पाई आर इन केस ऑफ सेमी सर्कल। अब स्टूडेंट बात करते हैं 3/4 ऑफ सर्कल की बात करते हैं। देखते हैं 3/4 ऑफ सर्कल में हमारा पॉइंट होता कहां स्टूडेंट, यहां से बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं।
तो ये स्टूडेंट यहाँ, उसके बाद सेमी सर्कल, उसके बाद यहाँ स्टूडेंट दिस इज इनिशियल पॉइंट और दिस इज फाइनल पॉइंट। ये है स्टूडेंट हमारा फाइनल पॉइंट, यहाँ पे है वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो दिस स्टूडेंट अगर ध्यान से देखें तो स्टूडेंट सर्कल के हमारे 4 पार्ट्स होते हैं, 1 2 3 एंड 4। यहाँ तक हमने 3 पार्ट्स कवर कर लिए हैं सर्कल के स्टूडेंट, 3 पार्ट्स। तो डिस्टेंस हमारा कितना होगा स्टूडेंट 3/4 बिकॉज वी हैव कवर्ड 3 पार्ट्स 1 2 3। तो 3/4 मल्टीप्लाई 2 पाई आर विल बी द डिस्टेंस स्टूडेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं डायग्राम में। दिस इनिशियल और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना पड़ेगा स्टूडेंट लाइक दिस। तो दैट वी विल फाइंड मैथमेटिकली। आइए देखते हैं क्या है सिचुएशन स्टूडेंट। तो डिस्टेंस स्टूडेंट हमारा होगा 3/4 मल्टीप्लाई 2 पाई आर डिस्टेंस। वाई स्टूडेंट क्योंकि इस सर्कल के हमारे पास 4 पार्ट्स हैं कुछ ऐसे, अगर ध्यान से देखें 1 2 3 एंड 4। ये हमारा है इनिशियल पॉइंट और यहां से स्टूडेंट ये हमारा फाइनल पॉइंट। हमने ये पार्ट भी कवर कर लिया 1, सिमिलरली सेकंड भी, सिमिलरली थर्ड भी। तो बी तक हमने 3 पार्ट्स कवर किए हैं 1 2 3 आउट ऑफ 4 स्टूडेंट, इसलिए 3/4 मल्टीप्लाई 2 पाई आर इज आवर डिस्टेंस। अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट में स्टूडेंट हमने ए और बी को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है दिस। तो कुछ ऐसे की ट्रायंगल बन रही है स्टूडेंट हमारे पास, ये ट्रायंगल बन रही है लाइक दिस। दिस इज आवर बी, दिस इज आवर ए एंड दिस इज ओ। ये डिस्टेंस है आर और ये भी आ रही है स्टूडेंट दिस। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे स्टूडेंट। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली ए बी स्टूडेंट कितनी है, दैट इज बेसिकली आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। तो ये हमारे पास है √2r स्टूडेंट। तो √2r इज एयर डिस्प्लेसमेंट, √2r। सिमिलरली स्टूडेंट अगर हम 1/4 ऑफ सर्कल की बात करें, 1/4 में तो स्टूडेंट ये हमारा है इनिशियल पॉइंट और ये हमारा है फाइनल पॉइंट। तो सेम ही है स्टूडेंट, डिस्टेंस हमारा है 1/4 बिकॉज इट इज 1/4 क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। 1/4 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। डिस्टेंस तो हमारा इतना हुआ, डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट सेम ही होने वाली है, ये आर है ये भी आर है। तो दिस इज अवर बेसिकली √2r यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, √2r स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट एक बार सारा समराइज करते हैं सर्कुलर मोशन का। ये स्टूडेंट हमारा है सर्कल। अगर फुल सर्कल की बात करें तो डिस्टेंस हमारा है 2 पाई आर, डिस्टेंस इज 2 पाई आर बट डिस्प्लेसमेंट इज 0 स्टूडेंट। अगर सेमी सर्कल की बात करें तो डिस्टेंस हमारा है स्टूडेंट पाई आर, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 2r, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अगर 3/4 ऑफ सर्कल की बात करें तो यहां है हमारा पॉइंट, तो डिस्टेंस हमारा होगा 3/4 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट दिस इज बेसिकली √2r। सिमिलरली 1/4 ऑफ सर्कल में, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल में डिस्टेंस हमारा होगा 1/4 2 पाई आर, जबकि डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट हमारी होगी अगेन √2r स्टूडेंट। आइए कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की, उसके बाद डिस्कस करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी स्टूडेंट। यहाँ पे हमारा जो इनिशियल पॉइंट है स्टूडेंट ए है, ए से आपने चलना शुरू किया दैट इज ओरिजिन बेसिकली, और उसके बाद स्टूडेंट आप ए से बी की तरफ गए हो, जबकि जो आपने पाथ ट्रेवल किया है दैट इज 300 मीटर। ए टू बी जो है दैट इज 300 मीटर, दोनों के बीच जो डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड बी। उसके बाद बी से स्टूडेंट यू रिटर्न बैक टू द पॉइंट सी, और गिवन है बी और सी के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज 50 मीटर। हमें कैलकुलेट स्टूडेंट क्या करना है इस केस में, दैट इज आवर इनिशियल पॉइंट एंड दैट इज योर फाइनल पॉइंट, सी इज योर फाइनल पॉइंट। इस केस में स्टूडेंट हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस में तो स्टूडेंट हमें टोटल पाथ देखना होता है आपने कितना कवर किया, कुछ भी छोड़ना नहीं है स्टूडेंट। पहले आप ए से बी गए तो दैट इज 300 मीटर, उसके बाद बी से सी गए स्टूडेंट दैट इज 50 मीटर। तो हमारा जो टोटल पाथ है वो स्टूडेंट कितना है, दैट इज बेसिकली ए बी प्लस बी सी। तो ए बी की वैल्यू है 300 जबकि बी सी की वैल्यू है 50। तो डिस्टेंस हमारा स्टूडेंट हुआ 350 मीटर इन दिस केस। अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की
तो डिस्प्लेसमेंट में तो स्टूडेंट हमने बस ये देखना होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच कितना डिस्टेंस है। ये है हमारा इनिशियल पॉइंट और ये है हमारा फाइनल पॉइंट। एसी डिस्टेंस देखना है स्टूडेंट। एसी की वैल्यू अगर डायग्राम से देखें स्टूडेंट कितनी है, तो ये है टोटल 300 में से स्टूडेंट हमें 50 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 300 में से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट एसी। तो दैट मींस 300 minus 50, that means 250 meter student. So 250 meter is our displacement while our distance is 350 meter. एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूं स्टूडेंट। डिस्टेंस में स्टूडेंट दैट इज AB प्लस BC 300 प्लस 50 350 मीटर, जबकि डिस्प्लेसमेंट में स्टूडेंट जस्ट आपने फाइनल और इनिशियल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है स्टूडेंट लाइक दिस। ऐसे ये देखने के स्टूडेंट आपने कितनी लेंथ है, तो ये लेंथ स्टूडेंट कितनी होगी 300 में से 50 सब्ट्रैक्ट करने यू विल गेट दिस लेंथ। तो दैट इज 250 मीटर स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट अब समझते हैं कंसेप्ट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट समझते हैं कंसेप्ट स्पीड का स्टूडेंट। स्पीड से बेसिकली हमें स्टूडेंट पता ही क्या चलता है, ये पता चलता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी स्लो या कितनी फास्ट मूव कर रहा है। आइए देखते हैं इस फैन को, देखिए लाइक दिस। सो यहां से स्टूडेंट ये तो काफी स्लो मूव कर रहा है, कहने का मतलब इसकी स्पीड काफी कम है। अब देखिए अब तो ये काफी फास्ट मूव कर रहा है स्टूडेंट, काफी ज्यादा स्पीड है। तो स्पीड से हमें यही पता चलता है हाउ स्लो और हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। काफी ज्यादा स्पीड है स्टूडेंट, इट इज मूविंग वेरी फास्ट, मूविंग वेरी रैपिडली। एक बार फिर देखिए, इट इज मूविंग वेरी स्लो, इट इज मूविंग वेरी फास्ट, काफी स्पीड ज्यादा है। तो स्पीड से स्टूडेंट हमें यही पता चलता है कि हाउ फास्ट और हाउ स्लो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट जो हमारी ट्रेन होती हैं, जो एरोप्लेन है, दे आर मूविंग विद वेरी हाई स्पीड स्टूडेंट। आइए समझते हैं स्टूडेंट स्पीड बेसिकली में हमें कौन कौन से पैरामीटर डिस्कस करने होते हैं। तो स्पीड की जो जनरल डेफिनेशन है स्टूडेंट, स्पीड से हमें ये पता चलता है कि पर यूनिट टाइम आपका कितना डिस्टेंस कवर हुआ स्टूडेंट। स्पीड इज बेसिकली इट इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। यही लिखेंगे स्टूडेंट, इट इज द डिस्टेंस, स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि एक सेकंड के अंदर आपका कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, दैट बेसिकली रिप्रेजेंट स्पीड स्टूडेंट। अगर एक सेकंड में आपका जो डिस्टेंस है वो कम कवर हुआ है तो स्पीड आपकी कम है स्टूडेंट। अगर आपका डिस्टेंस ज्यादा कवर हुआ है तो आपकी स्पीड ज्यादा है व्हीकल की स्टूडेंट। तो स्पीड का जो फार्मूला होता है दैट इज बेसिकली डिस्टेंस over time, that is the general definition of a speed। ध्यान से देखें स्टूडेंट, डिस्टेंस का जो यूनिट होता है SI यूनिट होता है दैट इज मीटर और टाइम का होता है सेकंड। इट मींस स्टूडेंट हमारा जो स्पीड का यूनिट होगा दैट विल बी मीटर ओवर सेकंड। The SI unit of speed, meter per second is the SI unit of speed। एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूं स्टूडेंट, जो स्पीड होती है दैट बेसिकली रिप्रेजेंट की पर यूनिट टाइम एक सेकंड में आपका कितना डिस्टेंस कवर हुआ, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो फार्मूला है इसका डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस का होता है मीटर और टाइम का सेकंड, देयरफॉर इट्स यूनिट आर मीटर पर सेकंड स्टूडेंट। एक एग्जांपल से समझते हैं, ये स्टूडेंट हमारा है ओरिजिन, एक व्हीकल एक कार है स्टूडेंट, उसने AB डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उनके बीच जो डिस्टेंस है दैट इज 400 मीटर और टाइम जो टेकन है दैट इज 20 सेकंड। वी हैव टू कैलकुलेट स्पीड। तो स्पीड के लिए स्टूडेंट हमें दो ही चीजें पता होनी चाहिए, एक डिस्टेंस और एक टाइम।
यहाँ हमें दोनों ही चीजें पता है स्टूडेंट, डिस्टेंस भी पता है, डिस्टेंस है 400 जबकि टाइम है 20 स्टूडेंट। तो सॉल्व करेंगे, 0 से 0 हमारी कैंसिल हो जाएगी, तो सॉल्व करेंगे, इट इज कमिंग 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर स्पीड हियर स्टूडेंट, 20 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब 1 सेकंड में स्टूडेंट हमारा जो डिस्टेंस कवर हुआ है दैट इज 20 मीटर। तो स्पीड बेसिकली हमें यही बताती है स्टूडेंट हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड इन 1 सेकंड। अब बात करते हैं स्टूडेंट एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड में स्टूडेंट जब हमारे पास दो डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, जैसे कि यहाँ पे है स्टूडेंट की पहले व्हीकल ए से बी ट्रेवल किया है, डिस्टेंस है 500 जबकि टाइम टेकन है 20 सेकेंड, और उसके बाद सेकंड पास जो बीसी है वो है डिस्टेंस 400 मीटर और टाइम टेकन है 10 सेकेंड। यहाँ स्टूडेंट ए बी पाथ के लिए स्पीड डिफरेंट है, लेकिन बीसी के लिए भी स्पीड डिफरेंट है स्टूडेंट। ए बी और बीसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्पीड है स्टूडेंट। ऐसे केस में फॉर होल जर्नी वी फाइंड एवरेज स्पीड स्टूडेंट। तो एवरेज स्पीड में स्टूडेंट हमें बेसिकली करना क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, उसमें हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए स्टूडेंट एवरेज स्पीड में। एक बार मैं रिकॉल करता हूं स्टूडेंट, ए बी जो रीजन है वहां आपकी स्पीड डिफरेंट हो सकती है, बीसी में डिफरेंट, लेकिन होल जर्नी के लिए वी फाइंड ए कॉमन स्पीड, दैट कॉमन स्पीड इज कॉल्ड एज एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस स्टूडेंट यहाँ कितना है, 500 पहले है, उसके बाद है 400, टाइम टेकन कितना है 20 और 10। देखते हैं कितना बचता है, ये है 900 और नीचे है 30 स्टूडेंट। तो 0 से 0 कैंसल, तो इट इज कमिंग 30 मीटर पर सेकंड स्टूडेंट। दिस इज अवर एवरेज स्पीड स्टूडेंट। एवरेज स्पीड के लिए यू मस्ट नो टोटल डिस्टेंस and total time, so this is your average speed for the whole journey AC student। एक बार मैं सारे पॉइंट रिकॉल करता हूं स्टूडेंट, स्पीड इज बेसिकली डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, तो उसके लिए आपको डिस्टेंस और टाइम मालूम होने चाहिए। ये इसका एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड, तो ऐसे हमने कैलकुलेट किया है, डिस्टेंस है 400 और टाइम है 20, तो स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड स्टूडेंट हम तब कैलकुलेट करते हैं जब हमारे पास दो डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। वी कैलकुलेट ए कॉमन एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम स्टूडेंट। थोड़ा एंड में मैं रिकॉल करवा दूं स्टूडेंट, स्पीड डिस्टेंस जो हमारी होती है दैट इज बेसिकली स्केलर क्वांटिटी, टाइम भी स्टूडेंट स्केलर ही है, देयरफॉर द स्पीड स्टूडेंट है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये भी स्केलर है, डिस्टेंस टाइम बोथ, देयरफॉर जो स्पीड है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी स्टूडेंट। कहने का मतलब है स्टूडेंट हमें सिर्फ इस चीज में इंटरेस्ट है, कितनी है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, इस चीज से हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द व्हीकल, वेदर इट इज टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट या टुवर्ड्स नॉर्थ। वी आर इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड ओनली स्टूडेंट। और व्हीकल में स्टूडेंट जो स्पीड होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड दैट इज बेसिकली मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर जो है स्टूडेंट वो इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर आपकी कितनी स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसके पहले स्टूडेंट हमने टॉपिक डिस्कस किया था डिस्टेंस का। अगर बात करें स्टूडेंट डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस बेसिकली व्हीकल में स्टूडेंट ऑडोमीटर मेजर करता है, ऑडोमीटर, ऑडोमीटर मेजर करता है डिस्टेंस। कुछ ऐसे की सिचुएशन होती है स्टूडेंट, देखते हैं क्या है सिचुएशन। ऐसे का स्टूडेंट हमारे पास होता है ऑडोमीटर व्हीकल में। दिस इज अवर बेसिकली ऑडोमीटर जो हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताता है, और ये स्टूडेंट हमारा है स्पीडोमीटर।
दिस इज अवर स्पीडोमीटर विच हमें बताता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, जबकि जो स्टूडेंट दिस ऑडोमीटर टेल्स अस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आप घर से चले तो यहाँ लास्ट रीडिंग थी 982, जब आप स्टूडेंट स्कूल पहुंचे तो रीडिंग हमारी हुई सपोज लेट्स से 988, तो 988 से 982 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 06 स्टूडेंट। इट मीन आपने स्कूल से घर तक 066 किलोमीटर स्टूडेंट ट्रेवल किया है। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। आइए स्टूडेंट वेलोसिटी का कंसेप्ट समझते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं वेलोसिटी का। स्टूडेंट देखते हैं क्या है वेलोसिटी। जैसे स्टूडेंट हमारी जो स्पीड होती है दैट इज बेसिकली डिस्टेंस पर यूनिट टाइम एंड इज स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली जो वेलोसिटी होती है दैट इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। कहने का मतलब स्टूडेंट एक सेकंड के अंदर आपकी कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है दैट बेसिकली रिप्रेजेंट वेलोसिटी स्टूडेंट। क्योंकि हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो बेसिकली तो वेलोसिटी का स्टूडेंट हम एक्सप्रेशन लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट स्टूडेंट होता है मीटर, टाइम का होता है सेकंड। तो वेलोसिटी का जो यूनिट है वो सेम ही है स्टूडेंट जो स्पीड का होता है मीटर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए जो वेलोसिटी होती है v फॉर वेलोसिटी, v फॉर वेक्टर। वेलोसिटी स्टूडेंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है स्टूडेंट, वेक्टर। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट हमारी वेक्टर है तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यू कैन रिकॉल स्टूडेंट S for speed and S for scalar quantity, V for velocity and V for vector quantity स्टूडेंट। तो वेलोसिटी को स्टूडेंट हम कई बार स्पीड विद डायरेक्शन भी कहते हैं। कहने का मतलब इसमें स्टूडेंट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों ही कंसीडर की जाती है। यू हैव टू स्पेसिफाई स्टूडेंट कि आपका जो व्हीकल है, जो ऑब्जेक्ट है, वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल किया है, नॉर्थ है, ईस्ट है, या वेस्ट या साउथ है। आइए एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। यहाँ हमारे पास ए से बी हम ट्रेवल किए हैं 4 मीटर और बी टू सी 3 मीटर। तो इस केस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो एज पर पाइथागोरस थ्योरम दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट एसी, तो वो 5 मीटर है स्टूडेंट। लेट्स से कि स्टूडेंट आपका जो टोटल टाइम है वो है 10 सेकंड। 10 सेकंड ए टू सी जो टाइम है हमारा 10 सेकंड है। अगर स्पीड की बात करें स्टूडेंट इस केस में आपकी जो स्पीड है वो कितनी होगी डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस स्टूडेंट हमारा कितना है 7, टाइम हमारा है 10, तो दिस इज आवर स्पीड है यार 0.7 मीटर पर सेकंड। अगर बात करें वेलोसिटी की तो वेलोसिटी स्टूडेंट कितनी, डिस्प्लेसमेंट हमारी है 5 और टाइम है 10, तो हमारी वेलोसिटी है 0.5 मीटर पर सेकंड। और साथ में स्टूडेंट ये हमारी डायरेक्शन है ईस्ट और ये हमारी डायरेक्शन है नॉर्थ। तो साथ में हमें स्टूडेंट लिखना भी पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन स्टूडेंट, ड्यू नॉर्थ ईस्ट। तो ये स्टूडेंट हमारी है स्पीड, जबकि वेलोसिटी है 0.5 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट अपने व्हीकल पे मूव कर रहे हो, लेट्स से इट इज अ 2 व्हीलर बाइक और एक्टिवा, तो अगर स्टूडेंट आपका जो स्पीडोमीटर है उसकी रीडिंग स्टूडेंट एक कांस्टेंट रीडिंग आ रही है, लेट्स से इट इज कमिंग 50। आपने स्टूडेंट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जर्नी की है, सपोज लेट्स से फ्रॉम योर होम टू स्कूल, और वहां एक कांस्टेंट रीडिंग आ रही है, लेट्स से इट इज 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये बेसिकली स्टूडेंट एक यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट करती है। व्हेन यू आर हैविंग ए कांस्टेंट और फिक्स्ड स्पीड दैट रिप्रेजेंट ए यूनिफॉर्म मोशन।
लेकिन स्टूडेंट अगर सिचुएशन कुछ ऐसे है कि कभी तो स्पीडोमीटर की रीडिंग आपकी 30 आ रही है, कभी आपने एक्सेलरेटर दबा दिया, स्पीड अप किया, कभी रीडिंग 80 आ रही है, कभी 30 और कभी 50 स्टूडेंट, तो ये बेसिकली कांस्टेंट स्पीड नहीं है स्टूडेंट। समटाइम योर स्पीड इज 30, समटाइम 50 और समटाइम 80, दैट रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट आप बेसिकली एक फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल करते हो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, फिक्स इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, 50 डिस्टेंस ट्रेवल करते हो स्टूडेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यहाँ स्टूडेंट आप डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, कभी 30, कभी 50 और कभी 80, तो ये रिप्रेजेंट करती है यूनिफॉर्म मोशन एंड दिस रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको स्टूडेंट हम टेबल की फॉर्म में भी समझ सकते हैं। यहाँ हमारे पास है टाइम 0 to 5 और ये है हमारे पास डिस्टेंस है। तो पहले 1 सेकंड में स्टूडेंट आपका जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो है 10, 0 to 1। अगर 1 to 2 देख, फिर 1 to 2 देखे फिर भी 10 ही कवर हुआ है स्टूडेंट, क्योंकि 20 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट सेकंड में 3 और 2 1 सेकंड, 30 से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगेन 10 ही है स्टूडेंट। कहने का मतलब हर एक सेकंड में आपका डिस्टेंस 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। ऐसी मोशन को स्टूडेंट हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर एक सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ तो दिस इज ए यूनिफॉर्म मोशन। इसमें स्पीड कांस्टेंट होती है स्टूडेंट, जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया है। यहाँ देखें तो स्टूडेंट फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस 10 हुआ है, लेकिन अगर नेक्स्ट 1 सेकंड में देखें तो 30 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 आएगा स्टूडेंट। पहले 10 हुआ था अब 20। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड में देखें तो 55 में 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 स्टूडेंट। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आपका डिस्टेंस स्टूडेंट डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। unequal distances are traveled that covered in equal interval of time that basically represent non-uniform motion। एक बार मैं रिकॉल करता हूं, इक्वल इंटरवल है, यहाँ भी इक्वल इंटरवल है, यहाँ डिस्टेंस इक्वल है 10 मीटर है हर एक सेकंड में, तो यूनिफॉर्म मोशन है, कांस्टेंट स्पीड है। यहाँ स्टूडेंट इंटरवल तो इक्वल है लेकिन डिस्टेंस इक्वल नहीं है, इसलिए दैट रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्टूडेंट। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं एक्सेलरेशन का स्टूडेंट। लेट्स सी। 5G फिजिक्स में स्टूडेंट हम न्यू इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं एक्सेलरेशन स्टूडेंट। आइए समझते हैं स्टूडेंट ये एक्सेलरेशन होती क्या है। लेट्स सी स्टूडेंट, समझते हैं स्टूडेंट। इस स्टूडेंट फैन को देखिए, ये स्टूडेंट हमारा जो फैन है ये इनिशियली स्टूडेंट एट रेस्ट है। कहने का मतलब स्टूडेंट इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट हम फोर्स अप्लाई करते हैं लेट्स से दिस स्टूडेंट, तो इसकी स्टूडेंट देखिए वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। एक बार फिर देखिए स्टूडेंट लाइक दिस, तो स्टूडेंट जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो वी से स्टूडेंट दिस इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बेसिकली रिप्रेजेंट करती है चेंज इन वेलोसिटी स्टूडेंट। आइए एक बार फिर देखते हैं स्टूडेंट, ये फैन इनिशियली एट रेस्ट है, तो स्टूडेंट जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसकी जो वेलोसिटी है स्टूडेंट वो इंक्रीज कर जाती है। जब स्टूडेंट आपकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो वी से दैट स्टूडेंट दैट इज ए पॉजिटिव एक्सेलरेशन स्टूडेंट। सिमिलरली स्टूडेंट अगर ये फैन ऑलरेडी मूव कर रहा है लाइक दिस, तो धीरे धीरे स्टूडेंट इट अल्टीमेटली स्टॉप डाउन, तो वेलोसिटी कम होती है स्टूडेंट, तो ये रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव एक्सेलरेशन स्टूडेंट। इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को स्टूडेंट जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे इट स्लोज डाउन, तो इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को स्टूडेंट हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। दैट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन स्टूडेंट। आइए कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं स्टूडेंट एक्सेलरेशन की।
अगर स्टूडेंट आप इस ऑब्जेक्ट को देखो, यहाँ स्टूडेंट मेरे पास एक स्टोन है, दैट इज टाइड टू ए स्ट्रिंग स्टूडेंट, इसको मोशन देते हैं स्टूडेंट लाइक दिस, यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन देते हैं लाइक दिस। ये यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन है स्टूडेंट, जो हमारी स्टूडेंट वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी में दो चीजें हमने देखनी होती है स्टूडेंट, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा स्टूडेंट डायरेक्शन। इस केस में स्टूडेंट अगर आपका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी है, लेकिन स्टूडेंट आपकी जो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है दैट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, तो ये भी स्टूडेंट बेसिकली एक एक्सेलरेटेड मोशन की एग्जांपल है स्टूडेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सेलरेटेड मोशन स्टूडेंट। आइए कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को देखिए, व्हेन दिस ऑब्जेक्ट इज स्टूडेंट थ्रोन अपवर्ड एंड इट इज कमिंग डाउनवर्ड, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन स्टूडेंट। जब ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर की तरफ जाता है तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती है, दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, दिस इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब ये ऑब्जेक्ट टॉप से स्टूडेंट नीचे की तरफ आता है दैट इज बेसिकली पॉजिटिव एक्सेलरेशन स्टूडेंट, बिकॉज इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस व्हाइल कमिंग डाउन एंड व्हाइल कमिंग अपवर्ड इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस स्टूडेंट। आइए कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। ये मेरे पास स्टूडेंट बेसिकली एक इनक्लाइंड प्लेन है, यहाँ स्टूडेंट बेसिकली हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है, तो जैसे ही हम स्टूडेंट इंक्लिनेशन इंक्रीज करते हैं तो इट कम्स डाउन स्टूडेंट। ये भी स्टूडेंट बेसिकली एक मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन स्टूडेंट, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सेलरेटेड मोशन स्टूडेंट लाइक दिस। आइए कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं जो कि स्टूडेंट यहाँ बोर्ड के ऊपर मैंने लिखी हुई है। कभी ना कभी तो स्टूडेंट आपने रेलवे प्लेटफॉर्म तो विजिट किया ही होगा। रेलवे प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट जब आपकी कोई ट्रेन आती है, इट अल्टीमेटली स्टूडेंट स्टॉप्स डाउन स्लोली एंड स्लोली, कहने का मतलब स्टूडेंट उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होती है, तो वो बेसिकली स्टूडेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। सिमिलरली स्टूडेंट जब कोई ट्रेन आपकी प्लेटफॉर्म से चलना शुरू करती है स्टूडेंट, इट इनिशिएट्स इट्स मोशन, तो वो भी स्टूडेंट बेसिकली एक्सेलरेटेड मोशन की एग्जांपल ही है। यही स्टूडेंट मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिखी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट फ्रीली ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट, जो कि अभी मैंने डिस्कस किया था स्टूडेंट लाइक दिस, तो ये भी स्टूडेंट बेसिकली एक एक्सेलरेटेड मोशन की एग्जांपल है। अगर फ्रीली ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट, ये स्टूडेंट हमारा फ्रीली ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट है, ये भी स्टूडेंट एक एक्सेलरेटेड मोशन की एग्जांपल ही है। उसके बाद ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग ऑन प्लेन मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन स्टूडेंट। रेसिंग कार तो स्टूडेंट आपने देखी ही होगी, रेसिंग बाइक या रेसिंग कार स्टूडेंट, वो भी स्टूडेंट व्हेन दे इंक्रीज देयर वेलोसिटी और यू कैन से व्हेन दे अप्लाई देयर ब्रेक्स ऑन ए टर्न स्टूडेंट एंड स्लो डाउन देयर बाइक्स, वो भी बेसिकली एक्सेलरेटेड मोशन रिप्रेजेंट करती है स्टूडेंट। उसके बाद ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर मोशन, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन स्टूडेंट। यहाँ जो आपकी डायरेक्शन है दैट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, जब भी स्टूडेंट आपकी वेलोसिटी में चेंज आती है तो दैट रिप्रेजेंट एक्सेलरेटेड मोशन। उसके बाद स्टूडेंट सीलिंग फैन की एग्जांपल है, जैसे ही स्टूडेंट हम अपना सीलिंग फैन ऑन करते हैं, कुछ ऐसी की सिचुएशन होती है स्टूडेंट, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो इसकी वेलोसिटी स्टूडेंट बढ़ जाती है लाइक दिस, तो ये बेसिकली पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। जब हम स्विच ऑफ करते हैं स्टूडेंट तो मूविंग फैन अल्टीमेटली स्टॉप डाउन हो जाता है, दैट इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन स्टूडेंट। उसके बाद अगर बात करें स्टूडेंट, जब स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली हमारे व्हीकल के एक्सीडेंट होते हैं तो अल्टीमेटली उनकी जो वेलोसिटी है स्टूडेंट दैट बिकम्स जीरो, वो भी स्टूडेंट बेसिकली एक्सेलरेटेड मोशन है, रिटार्डेशन है स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट जब हमारा रनवे पे जो एयरप्लेन है, एरोप्लेन है स्टूडेंट, आइदर इट मूव्स अप और स्टूडेंट लैंड ओवर करता है रनवे के ऊपर, वो भी स्टूडेंट एक एक्सेलरेटेड मोशन की एग्जांपल ही है। whenever there is change in velocity that represent accelerated motion student।
आइए स्टूडेंट कुछ और इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं रिगार्डिंग एक्सेलरेशन स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट आगे चलते हैं, एक्सेलरेशन का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, समझते हैं स्टूडेंट। एक सिचुएशन से कंसिडर करते हैं स्टूडेंट। यहां बेसिकली स्टूडेंट हमारे पास एक कार है विच इज स्टूडेंट मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड स्टूडेंट। और ए पॉइंट पे स्टूडेंट जो इसकी वेलोसिटी है दैट इज 50 मीटर पर सेकंड एंड दिस इज कॉल्ड एज इनिशियल वेलोसिटी स्टूडेंट। उसके बाद आफ्टर 10 सेकंड बी पॉइंट के ऊपर स्टूडेंट इसकी जो वेलोसिटी है लेट्स से इट इज 80 मीटर पर सेकंड, तो दिस इज कॉल्ड एज फाइनल वेलोसिटी एंड दिस इज कॉल्ड एज इनिशियल वेलोसिटी स्टूडेंट। और टाइम टेकन स्टूडेंट हमारा है 10 सेकंड। तो अगर स्टूडेंट हम यहां पे देखें चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई है स्टूडेंट, चेंज इन वेलोसिटी हुई है स्टूडेंट 80 से 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट मींस 80 माइनस 50 देयरफॉर 30 स्टूडेंट इज द चेंज इन वेलोसिटी स्टूडेंट। तो आपका स्टूडेंट जितनी वेलोसिटी हमारी चेंज हुई है उसको टाइम से अगर डिवाइड करें, टाइम हमारा है 10 स्टूडेंट, तो 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 0 से 0 कैंसिल होगी, तो अल्टीमेटली इट इज 3 स्टूडेंट। ये बेसिकली स्टूडेंट हमारा रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो एक सेकंड में स्टूडेंट कितनी चेंज हुई है दैट इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड स्टूडेंट। एक सेकंड के अंदर स्टूडेंट आपकी जो वेलोसिटी चेंज होती है, जितनी वेलोसिटी चेंज होती है वही तो स्टूडेंट हमारी एक्सेलरेशन होती है, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड स्टूडेंट। यही स्टूडेंट मैंने पहले सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, वेलोसिटी चेंज इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट इसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखें तो 1 सेकंड में स्टूडेंट जो वेलोसिटी चेंज होती है उसको हम स्टूडेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहते हैं। इसीलिए स्टूडेंट हमारी जो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी स्टूडेंट। कहने का मतलब एक सेकंड के अंदर आपकी जितनी वेलोसिटी चेंज होती है दैट इज एक्सेलरेशन स्टूडेंट। तो एक्सेलरेशन स्टूडेंट कैसे हम देते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम स्टूडेंट। फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v से, इनिशियल को u से स्टूडेंट। तो एक्सेलरेशन का हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है स्टूडेंट, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u ओवर t स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट कुछ और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग एक्सेलरेशन। आइए स्टूडेंट कुछ और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का स्टूडेंट हमने एक्सप्रेशन लिखा था फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम स्टूडेंट। वेलोसिटी का स्टूडेंट हमारे पास जो यूनिट होता है दैट इज मीटर पर सेकंड स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है तो चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट भी स्टूडेंट मीटर पर सेकंड ही होता है स्टूडेंट। कहने का मतलब स्टूडेंट यहाँ जो न्यूमरेटर का यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकंड और टाइम का यूनिट है स्टूडेंट सेकंड। तो ये सेकंड और सेकंड स्टूडेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अल्टीमेटली स्टूडेंट जो एसआई यूनिट हमारा एक्सेलरेशन का होता है दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्टूडेंट। SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्टूडेंट। अब थोड़ा डिस्कस करते हैं स्टूडेंट एक्सेलरेशन की टाइप्स डिस्कस करते हैं। एक्सेलरेशन को स्टूडेंट हम ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन स्टूडेंट। जैसे कि मैंने डिस्कस किया था स्टूडेंट, जब वेलोसिटी हमारी इंक्रीज होती है तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अगर हमारा स्टूडेंट फैन धीरे धीरे स्लो होता है तो ये स्टूडेंट हमारी नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो यहाँ स्टूडेंट समझते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी इनिशियल वेलोसिटी है स्टूडेंट 18 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी स्टूडेंट बढ़ गई है 36 हो गई है। तो ये स्टूडेंट बेसिकली हमारा रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन स्टूडेंट। दिस इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यहाँ स्टूडेंट कुछ रिवर्स सिचुएशन हो रही है। यहाँ हमने
व्हीकल की ब्रेक्स अप्लाई कर दी है स्टूडेंट। इनिशियली वी वर मूविंग एट 36 किलोमीटर पर आवर, नाउ व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड तो स्टूडेंट हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कम हो गई है। दिस इज बेसिकली नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है स्टूडेंट इट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जब आपकी वेलोसिटी स्टूडेंट कम होती है तो दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। सिमिलरली स्टूडेंट एक्सेलरेशन को हम ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्टूडेंट। जैसे कि स्टूडेंट मैंने एग्जांपल दी है, यहां एक स्टूडेंट मैंने पाथ रिप्रेजेंट किया है एबीसी पाथ। अगर स्टूडेंट एबी रीजन में आपकी एक्सेलरेशन 2 है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सिमिलरली स्टूडेंट बीसी रीजन में भी आपकी सेम ही एक्सेलरेशन है, तो यहां स्टूडेंट एक्सेलरेशन की एक कांस्टेंट वैल्यू है फॉर थ्रू आउट द जर्नी स्टूडेंट। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हेन एक्सेलरेशन इज हैविंग ए फिक्स्ड वैल्यू दैट रिप्रेजेंट ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्टूडेंट। ये हमारा जो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है स्टूडेंट, यहाँ एक कांस्टेंट फिक्स्ड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट अगर कुछ ऐसे सिचुएशन कंसीडर करें, एबी जर्नी में स्टूडेंट आपकी जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन बाद में आपने व्हीकल को स्पीड अप कर दिया है स्टूडेंट, यहाँ लेट्स से आपकी जो एक्सेलरेशन है दैट 5 मीटर पर सेकंड है, तो ये स्टूडेंट हमारी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। दिस इज बेसिकली हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ आया होगा। एक बार मैं रिकॉल करता हूँ स्टूडेंट, एक्सेलरेशन का SI डिनोट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ देयर इज इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी देन इट इज अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इफ देयर इज अ डिक्रीमेंट इन वेलोसिटी या डिक्रीज इन वेलोसिटी नेगेटिव एक्सेलरेशन, इफ इट इज हैविंग ए फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू इट इज ए uniform acceleration. Similarly if its value is changing student so that is basically a non uniform acceleration. आइए स्टूडेंट कुछ और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग एक्सेलरेशन। आइए स्टूडेंट कुछ और कंसेप्ट डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग एक्सेलरेशन स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट हम बात करें वीटी ग्राफ की बात करें स्टूडेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्टूडेंट, तो वीटी ग्राफ स्टूडेंट अगर हम ड्रॉ करें यूनिफॉर्म मोशन का और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का स्टूडेंट, यहाँ स्टूडेंट हमारे पास है, ये हमारे पास है टाइम एक्सिस और ये हमारे पास है वेलोसिटी स्टूडेंट। अगर तो स्टूडेंट आपकी मोशन है स्टूडेंट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो आपका जो वीटी ग्राफ है स्टूडेंट वो कुछ इस तरह का आने वाला है, स्ट्रेट लाइन आने वाली है स्टूडेंट, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए स्टूडेंट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन लाइक दिस, उसके लिए स्टूडेंट आपका जो वीटी ग्राफ है दैट इज बेसिकली एन इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। अगर बात करें स्टूडेंट नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, तो वो तो स्टूडेंट डिपेंडिंग अपॉन द मोशन किसी भी तरह का ग्राफ होता है, बट अदर देन द स्ट्रेट लाइन स्टूडेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ये रिप्रेजेंट करती है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कर्व्ड लाइन है स्टूडेंट, कर्व्ड लाइन रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सिमिलरली स्टूडेंट ये भी जो कर्व्ड लाइन है दैट रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर स्टूडेंट और एग्जांपल डिस्कस करें नॉन यूनिफॉर्म है स्टूडेंट, आपका ग्राफ कुछ ऐसे भी हो सकता है लाइक दिस, अदर देन द स्ट्रेट लाइन मे बी स्टूडेंट लाइक दिस, like this student, it could be like this, this is also represent student non uniformly accelerated motion। एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूं स्टूडेंट, वीटी ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इफ इट इज अ स्टूडेंट परफेक्ट इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए तो इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन।
अगर स्टूडेंट वी आर हैविंग ए कर्व्ड लाइन अदर देन स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड लाइन तो ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। ये भी स्टूडेंट हमारा जो वीटी ग्राफ है दैट रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन स्टूडेंट। आइए कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगर स्टूडेंट हम बात करें इस ग्राफ की बात करें, यहां स्टूडेंट ये जो हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है, अगर स्टूडेंट यहां से हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ यू विल फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम वीटी ग्राफ स्टूडेंट। उसके लिए स्टूडेंट यू हैव टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दिस लाइन स्टूडेंट, वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी देख लेते हैं स्टूडेंट। If we have to find acceleration from VT graph तो स्टूडेंट इसकी हमें स्लोप फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास कुछ रीडिंग होनी चाहिए स्टूडेंट, कुछ ऐसे की लाइक दिस। तो ये हमारे पास मान लीजिए स्टूडेंट कुछ ऐसे की रीडिंग है 20, 30, 40 एंड 50 स्टूडेंट। यहाँ स्टूडेंट स्पोल गियर गेटिंग लाइक दिस। 5 के कॉरेस्पॉन्डिंगली स्टूडेंट लेट्स से कि वी आर हैविंग टाइम है 5 सेकंड और वेलोसिटी है स्टूडेंट 50 सेकंड। तो स्लोप कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, स्लोप ऑफ दिस लाइन, अगर ये लाइन है स्टूडेंट 0 O और ये है स्टूडेंट पॉइंट B, तो स्लोप क्या होगी स्टूडेंट, देखते हैं बड़ी स्लोप बेसिकली स्टूडेंट हमारे पास दैट इज गिवन बाय दिस स्टूडेंट परपेंडिकुलर ओवर बेस स्टूडेंट। स्लोप इज बेसिकली इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये हमारा है परपेंडिकुलर और ये हमारा है बेस स्टूडेंट। तो परपेंडिकुलर है स्टूडेंट AB, तो यहाँ लिखेंगे AB और नीचे बेस स्टूडेंट हमारा है बेसिकली OB। परपेंडिकुलर ओवर बेस इज बेसिकली गिव्स अस स्लोप स्टूडेंट। AB की वैल्यू स्टूडेंट ग्राफ में कितनी है जरा देखें तो कितनी है, AB की वैल्यू है हमारे पास 50 जबकि OB की वैल्यू है 5 स्टूडेंट। तो यहाँ लिखेंगे 50 ओवर 5 दैट मींस 10, स्लोप इज 10। तो हमारी एक्सेलरेशन जो है स्टूडेंट दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्टूडेंट। एक बार फिर रिकॉल करता हूं स्टूडेंट, ये हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का वीटी ग्राफ है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है। अगर हमने यहाँ एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है तो वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट विल बी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर स्टूडेंट हमारे पास है 50 जबकि बेस है हमारे पास 5। तो दिस इज स्टूडेंट एक्सेलरेशन ऑफ दिस वीटी ग्राफ स्टूडेंट। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग एक्सेलरेटेड मोशन। एक बार मैं रिकॉल करता हूं स्टूडेंट, वीटी ग्राफ की जो स्लोप होती है दैट गिव्स अस एक्सेलरेशन। अगर स्टूडेंट बात करें एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात करें तो यहाँ स्टूडेंट हमारे पास 3 इक्वेशंस होती हैं। पहली इक्वेशन है स्टूडेंट v जो कि फाइनल वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू u प्लस at। दिस इज आवर फर्स्ट equation of motion for uniformly accelerated motion. This is our second, s is equal to ut plus half at square. This is our second equation of motion. Similarly जो third है that is v square minus u square is equal to 2as. ये 3 इक्वेशन होते हैं स्टूडेंट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सिमिलरली सेकेंड एंड सिमिलरली थर्ड स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। 2 न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। पहला हमारे पास न्यूमेरिकल है कि हमें गिवन है स्टूडेंट इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है लेट्स से 18 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी है स्टूडेंट लेट्स से 36 किलोमीटर पर आवर और टाइम जो टेकन है दैट इज 10 सेकेंड। तो हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए तो स्टूडेंट पहले जो इनिशियल वेलोसिटी है पहले हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 18 से 18 कैंसिल, तो दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली जो v है स्टूडेंट v को भी कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे 5/18 से, तो ये हमारे पास आएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन स्टूडेंट का एक्सप्रेशन होता है v माइनस u ओवर t स्टूडेंट। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 माइनस 5 ओवर टाइम स्टूडेंट है 10।
तो एक्सेलरेशन स्टूडेंट हमारी आ रही है 5/10, दैट मीन्स 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन। पॉजिटिव वैल्यू आ रही है स्टूडेंट, दैट मीन्स इट इज ए पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले स्टूडेंट हमारी मान लो वेलोसिटी है, लेट्स से इट इज 100 मीटर पर सेकंड। उसके बाद स्टूडेंट ब्रेक्स आर अप्लाइड, तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, हमारा जो व्हीकल है दैट अल्टीमेटली स्टॉप्स डाउन स्टूडेंट। अगर स्टॉप्स डाउन है स्टूडेंट तो फाइनल वेलोसिटी हमारी होगी 0। लेट्स से जो टाइम टेकन है, टाइम टेकन इज लेट्स से 20 सेकंड स्टूडेंट। तो देखते हैं स्टूडेंट क्या यहाँ एक्सेलरेशन आती है। एक्सेलरेशन स्टूडेंट फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। तो एक्सेलरेशन है -100 ओवर 20 स्टूडेंट, 0 से 0 कैंसल। तो यहाँ स्टूडेंट हमारे पास आ रही है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रही है स्टूडेंट, दिस इज बेसिकली रिटार्डेशन। I hope student you might have understood all the concept related to acceleration student. Please do like and subscribe my video. Thank you very much. Please recall once again student, जो acceleration होती है that is basically change in velocity per unit time, or you can say student rate of change of velocity. आपकी स्टूडेंट सक्सेस भी जो है दैट विल बी एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेट होने वाली है स्टूडेंट विद 5G फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्टूडेंट। देखते हैं स्टूडेंट कैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनते हैं। ये स्टूडेंट मेरे पास एक टेबल है, ये है टाइम इंटरवल, और यहाँ स्टूडेंट डिस्टेंस गिवन है। ये बेसिकली स्टूडेंट यूनिफॉर्म मोशन है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था। यहाँ स्टूडेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है स्टूडेंट। एक सेकंड में, हर एक सेकंड में 10 मीटर ट्रेवल हो रहा है। देयरफॉर दिस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट। पहला हमारे पास पॉइंट 0 है स्टूडेंट, 0 है फर्स्ट, दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड हमारे पास है 110, उसके बाद है 220, उसके बाद है 330, उसके बाद है 440 और उसके बाद है 550। तो यही पॉइंट स्टूडेंट हमने ग्राफ में ढूंढने हैं। पहला तो 0 है, दूसरा है 110। यहाँ से स्टूडेंट ये है हमारा बेसिकली टाइम एक्सिस और ये हमारा है डिस्टेंस। तो पहला पॉइंट है हमारा 1 और 10 स्टूडेंट, तो ड्रॉ करना पड़ेगा कुछ ऐसे obtain करेंगे स्टूडेंट। ये होगा 110, उसके बाद सेकंड ड्रॉ करेंगे 220, तो यहाँ से 2 स्टूडेंट, यहाँ से लाइन लाइक दिस वर्टिकल, यहाँ से दिस, तो ये हमारे पास होगा 220। सिमिलरली 330 फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट लाइक दिस, समवट लाइक दिस 330, तो ये हमारे पास होगा स्टूडेंट 330 पॉइंट। सिमिलरली स्टूडेंट ड्रॉ करेंगे 440, दिस विल बी 440 लाइक दिस, तो कुछ ऐसे की सिचुएशन बनने वाली है 440। उसके बाद स्टूडेंट 550, तो दिस विल बी अवर 550 लाइक दिस। तो लाइन ड्रॉ कर देते हैं स्टूडेंट, देखते हैं कैसी लाइन बनती है इन सभी पॉइंट में से। तो हमारे पास स्टूडेंट एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। तो इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन स्टूडेंट यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है, दैट रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन स्टूडेंट। अगर आपकी ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट, तो वो बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन होती है, स्ट्रेट लाइन। अब देखते हैं स्टूडेंट नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ कैसा आता है। ये एक टेबल गिवन है, यहाँ स्टूडेंट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहे हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो देखते हैं पहला तो स्टूडेंट 0 है, उसके बाद है 110 पॉइंट ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट। ये हमारे पास होगा 110, उसके बाद है 225 स्टूडेंट, 225 देखते हैं कहाँ आएगा, 20 और 30 के बीच आएगा 25, तो ये स्टूडेंट कुछ आने वाला है 225 समवेयर हियर।
225। उसके बाद तीसरा है 345, तो 50 और 40 के बीच 45 आएगा स्टूडेंट, तो यहाँ कहीं आने वाला है आपका 345 समवेयर हियर स्टूडेंट। उसके बाद है 480 स्टूडेंट, 480, तो यहाँ कुछ सिचुएशन है, ऐसे की सिचुएशन बन रही है स्टूडेंट। 440, ग्राफ तो काफी ऊपर जा रहा है स्टूडेंट। उसके बाद है 500, वी कैन ड्रॉ मोर पॉइंट स्टूडेंट, तो यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, तो कुछ ऐसे की स्ट्रेट लाइन नहीं है स्टूडेंट, इट इज इनफैक्ट एक कर्व्ड लाइन है, कर्व लाइन है स्टूडेंट। तो जब हमारे पास कर्व्ड लाइन होती है वह दैट डिस्टेंस टाइम ग्राफ की कर्व्ड लाइन होती है, दैट रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्टूडेंट। कर्व्ड लाइन रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जबकि जो स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड है दैट रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। थोड़ा स्टूडेंट मैं यहाँ पे आपको रिकॉल करवाना चाहूंगा कि ये स्टूडेंट इस डाटे के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कर्व्ड लाइन कैसी आनी है। ये कर्व्ड लाइन स्टूडेंट यहाँ तो मेरी ऐसे आई है कर्व्ड लाइन, जरूरी नहीं ऐसे हो स्टूडेंट, ये कर्व्ड लाइन ऐसे भी हो सकती है लाइक दिस। तो ये दोनों कर्व्ड लाइन नॉन यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट करती है, नॉन यूनिफॉर्म स्टूडेंट, ये भी नॉन यूनिफॉर्म ही रिप्रेजेंट करती है। लेकिन अगर कोई लाइन स्टूडेंट ऐसी है तो ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है यूनिफॉर्म मोशन स्टूडेंट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो एक बार समराइज करते हैं स्टूडेंट, यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ होती है स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए इट इज ए कर्व्ड लाइन। आइए नेक्स्ट चलते हैं वीटी और स्टूडेंट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको रिकॉल करवाना चाहूंगा, पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है बिफोर मूविंग फर्दर। जो स्टूडेंट हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, यहाँ से बेसिकली हम स्पीड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे स्पीड फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्टूडेंट जो स्लोप होती है दैट रिप्रेजेंट स्पीड। आइए देखें स्टूडेंट स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे। वी कैन कैलकुलेट स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो स्पीड स्टूडेंट हमारे पास होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यहाँ स्टूडेंट अगर 0 से a तक देखें, 0 से a तक स्टूडेंट हमारा डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, 50 हुआ है स्टूडेंट। 0 से a तक डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 50, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड 50 है, लेकिन टाइम कॉरस्पॉन्डिंगली स्टूडेंट 5 सेकेंड है। तो टाइम है 5, तो कैंसिल करेंगे तो इट इज कमिंग 10 मीटर पर सेकेंड। तो दिस विल बी द स्पीड, वी कैन कैलकुलेट स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं वीटी ग्राफ का स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का। यहाँ स्टूडेंट बेसिकली हमें एक टेबल गिवन है 0 1 2 3 4 5 और सिमिलरली वेलोसिटी गिवन है, ड्रॉ करके देखते हैं स्टूडेंट। ये बेसिकली स्टूडेंट बेसिकली रिप्रेजेंट करती है यूनिफॉर्म मोशन, रिप्रेजेंट करती है स्टूडेंट वीटी ग्राफ की यूनिफॉर्म मोशन। ड्रॉ करके देखते हैं स्टूडेंट व्हाट हैपेंस। यहाँ 10 20 30 40 एंड 50। तो पहले स्टूडेंट हमारी 1 सेकंड पे जो वेलोसिटी है दैट इज 50, तो ये कुछ पॉइंट आने वाला है स्टूडेंट दिस। उसके बाद 2 के कॉरेस्पॉन्डिंगली भी 50, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंगली भी 50 स्टूडेंट। तो कुछ यही पॉइंट आने वाले हैं आपके लाइक दिस। तो क्या स्टूडेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ हुआ, ये हुआ स्टूडेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। This is our required velocity time graph for a uniform motion, or you can say motion with constant velocity student. तो horizontal straight line आती है student, horizontal straight line, horizontal straight line is the VT velocity time graph for a uniform motion student.
अब इस टेबल को देखिए स्टूडेंट, यहाँ टाइम है और यहाँ हमारे पास है वेलोसिटी स्टूडेंट। यार इसको ड्रॉ करके देखते हैं कैसा वीटी ग्राफ आता है, कौन सी मोशन रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट। दिस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन स्टूडेंट, वीटी ग्राफ। अब इसको देखते हैं स्टूडेंट, 1 के कॉरस्पॉन्डिंगली है 10 वीटी ग्राफ है स्टूडेंट, 2 के कॉरस्पॉन्डिंगली है 20, 3 के कॉरस्पॉन्डिंगली है 30 एंड 4 के कॉरस्पॉन्डिंगली 40 और लाइक दिस कुछ है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास स्टूडेंट एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आ रही है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। जब स्टूडेंट वीटी ग्राफ हमारा इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होता है तो वो स्टूडेंट रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन स्टूडेंट। दिस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन स्टूडेंट, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक बार रिकॉल करते हैं स्टूडेंट, जब हमारा वीटी ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है स्ट्रेट लाइन तो वो रिप्रेजेंट करती है यूनिफॉर्म मोशन। जब वीटी ग्राफ स्टूडेंट इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आती है तो वो रिप्रेजेंट करती है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन स्टूडेंट अगर वीटी ग्राफ हमारा कर्व्ड आए, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट इट कम्स लाइक दिस, लेट्स से इट्स कम्स लाइक दिस स्टूडेंट, लाइक दिस। अगर कर्व्ड लाइन है स्टूडेंट तो ये हमारा वीटी ग्राफ अगर कर्व्ड लाइन है तो वो स्टूडेंट बेसिकली रिप्रेजेंट करता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये कर्व्ड लाइन रिप्रेजेंट करती है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जबकि जो स्ट्रेट लाइन है दैट रिप्रेजेंट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आइए स्टूडेंट लास्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन। आइए स्टूडेंट लास्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन। उसके लिए तो स्टूडेंट हमारे पास एक स्टोन होना चाहिए और साथ में स्टूडेंट एक थ्रेड होना चाहिए। तो ये बेसिकली स्टूडेंट रिप्रेजेंट करती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें बेसिकली स्टूडेंट होता क्या है कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट होती है स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, लाइक दैट। स्पीड तो स्टूडेंट कांस्टेंट होती है लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो स्टूडेंट कंटिन्यूअसली चेंज होती है। डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होने के कारण स्टूडेंट वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है तो स्टूडेंट दैट मींस इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन स्टूडेंट। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्टूडेंट आपकी जो स्पीड होती है दैट इज कांस्टेंट बट इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन स्टूडेंट। आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा है सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस है स्टूडेंट आर। यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है दैट इज रोटेटिंग स्टूडेंट। तो इसकी अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड तो स्टूडेंट कैलकुलेट कर सकते हैं हम। स्पीड इज बेसिकली डिस्टेंस ओवर टाइम। हमें ये मालूम होना चाहिए स्टूडेंट कि एक सर्कल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है स्टूडेंट। तो डिस्टेंस ओवर 2 पाई आर और अगर टाइम हमें पता है तो वी कैन कैलकुलेट इट्स स्पीड। इस स्पीड की स्टूडेंट एक फिक्स वैल्यू होगी, यूनिफॉर्म स्पीड होती है बट स्टूडेंट क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है। क्यों डायरेक्शन चेंज होती है स्टूडेंट? ए पॉइंट के ऊपर आपकी जो डायरेक्शन है तो स्टूडेंट ऐसे होती है टेंजेंट, टेंजेंट टू द सर्कल। अगर बी पॉइंट पे देखें तो बी पॉइंट पे स्टूडेंट आपकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है लाइक दिस। सिमिलरली स्टूडेंट अगर सी पे देखें तो सी पे ये डायरेक्शन है आपकी। सिमिलरली अगर डी पे देखें तो डी में ये डायरेक्शन है स्टूडेंट। काफी डायरेक्शन चेंज हो रही है। टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट एंड टेंजेंट स्टूडेंट। तो टेंजेंट इसलिए स्टूडेंट होती है क्योंकि जब हम स्टूडेंट जो स्टोन रोटेट करते हैं थ्रेड में, अगर बाई चांस स्टूडेंट हमारा थ्रेड ब्रेक हो जाए तो यहाँ पे स्टूडेंट इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन और यहाँ पे इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन स्टूडेंट। तो जिस डायरेक्शन में स्टूडेंट इट हैज टेंडेंसी टू मूव वही स्टूडेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है एक पर्टिकुलर जगह पे। यहाँ ये है डायरेक्शन वेलोसिटी की, यहाँ ये
वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, देयरफॉर इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन व्हाइल इट्स स्पीड इज गिवन बाय 2 पाई r ओवर टाइम टेकन स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड all the concept. Please to like and subscribe my video, and also please to submit a suitable comment student. Thank you and thank you very much by 5G Physics. आइए स्टूडेंट नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। स्टूडेंट पहली स्टूडेंट हमारी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहले तो स्टूडेंट हमें डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ओनली देन वी कैन डिराइव 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया है स्टूडेंट, जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होती है उसका ग्राफ स्टूडेंट है, जो हमारा वीडी ग्राफ होता है बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन होता है स्टूडेंट। लेट्स से दिस इज आवर गिवन ग्राफ स्टूडेंट लाइक दिस। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की स्टूडेंट हमने 3 इक्वेशन ड्राइव करनी है। वीडी ग्राफ स्टूडेंट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एक स्ट्रेट लाइन होती है, इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। ये स्टूडेंट है हमारा ओरिजिन और 0 और a स्टूडेंट रिप्रेजेंट करता है हमारी बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी u। दिस रिप्रेजेंट आवर इनिशियल वेलोसिटी और ये हमारा है फाइनल पॉइंट स्टूडेंट, जर्नी का फाइनल पॉइंट। दिस रिप्रेजेंट आवर फाइनल वेलोसिटी बिकॉज दिस इज स्टूडेंट वेलोसिटी एक्सेस, तो दिस रिप्रेजेंट आवर फाइनल वेलोसिटी v। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट उसके बाद क्या करना है। यहां से हम स्टूडेंट एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। तो ये हमारा पॉइंट मान लेते हैं C और यहां से स्टूडेंट हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। लेट्स से दिस पॉइंट इज आवर D। तो आइए देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करते हैं। हमारी जो एक्सेलरेशन होती है स्टूडेंट, एक्सेलरेशन बेसिकली होती क्या है? एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम दैट मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। तो एक्सेलरेशन को स्टूडेंट हम डिनोट करेंगे a से। अगर बात करें फाइनल वेलोसिटी की, तो फाइनल वेलोसिटी स्टूडेंट हमारी है दिस बेसिकली यू कैन से फ्रॉम ग्राफ फाइनल वेलोसिटी इज bc, तो दैट मींस bc। अगर बात करें इनिशियल वेलोसिटी की, तो ये हमारी है इनिशियल वेलोसिटी oa। अगर बात करें स्टूडेंट टाइम की, तो दिस इज आवर टाइम, oc रिप्रेजेंट आवर टाइम फॉर द जर्नी OC। तो देयरफॉर जो हमारी एक्सेलरेशन आएगी BC की वैल्यू स्टूडेंट ग्राफ से हमारी है BC की वैल्यू है V, BC इज आवर V, जबकि जो OA है स्टूडेंट दैट इज बेसिकली U और OC वैल्यू है T स्टूडेंट। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है, A को T से मल्टीप्लाई करेंगे दैट मींस स्टूडेंट वी विल गेट AT is equal to V minus U। देयरफॉर स्टूडेंट हमारे पास कुछ ये सिचुएशन बन रही है, V minus U is equal to AT। स्टूडेंट ये मैंने इस साइड लिखा है, AT इस साइड, तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, V is equal to U plus AT स्टूडेंट। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन स्टूडेंट ग्राफिकली। एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूं, एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम दैट मीन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। फाइनल वेलोसिटी ग्राफ में है BC, इनिशियल है OA और टाइम है OC। तो वैल्यू पुट करेंगे V minus U over T, क्रॉस मल्टीप्लाई किया AT is equal to V minus U, therefore V minus U is equal to AT। तो V की वैल्यू आएगी U plus AT स्टूडेंट, where V is final velocity, U is initial velocity, A is our uniform acceleration and T stands for time student। This is our first equation of motion। आइए स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन स्टूडेंट देखते हैं कैसे ड्राइव करना है स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को।
सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में स्टूडेंट हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो वो स्टूडेंट एस से डिनोट होता है, वो बेसिकली स्टूडेंट हैज ऑलरेडी डिस्कस्ड किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन टॉपिक में हमने डिस्कस किया था। जो स्टूडेंट हमारा वीटी ग्राफ होता है, दिस एबी इज आवर बेसिकली वीटी ग्राफ। उस वीटी ग्राफ के अंदर जितना स्टूडेंट एरिया होता है उस एरिया को हमने कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। तो एबी के नीचे स्टूडेंट हमारे पास बेसिकली एक ट्रेपीजियम बन रही है ओ ए बी डी सी, बेसिकली कुछ ऐसी शेप है स्टूडेंट इसकी ओ ए, सिमिलरली बी, सिमिलरली डी एंड सी, कुछ ऐसे की ट्रेपीजियम बन रही है। इस ट्रेपीजियम का जितना एरिया स्टूडेंट दैट विल बी डिस्टेंस कवर्ड, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी डी सी। तो इस ट्रेपीजियम को स्टूडेंट हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो हमारे पास स्टूडेंट ये ट्राइंगल बनने वाली है, राइट एंगल ट्राइंगल, और एक हमारे पास ये रेक्टेंगल बनने वाली है। दो एरिया में सेपरेट करेंगे ट्राइंगल और स्टूडेंट रेक्टेंगल। ट्राइंगल का एरिया जो होता है दैट इज हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, जबकि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल स्टूडेंट, ए बी और डी, ट्राइंगल ए बी डी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन सी रेक्टेंगल, नीचे वाली रेक्टेंगल ओ ए डी सी, ओ ए डी सी। एक और मैं फिर रिकॉल करता हूं, ये ट्राइंगल ए बी डी और उसके बाद रेक्टेंगल ओ ए डी सी। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट, ये है हमारे पास बेसिकली एस। तो एस किसके इक्वल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ। ट्राइंगल का बेस देखें स्टूडेंट, ट्राइंगल का बेस हमारा है एडी, ट्राइंगल का बेस है एडी, जबकि ट्राइंगल की जो हाइट है स्टूडेंट वो ये है बी डी इज इट्स हाइट, बी डी। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल स्टूडेंट, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, ओसी लेंथ इनटू विड्थ, ओसी इनटू ओए, ओसी मल्टीप्लाई ओए, ओसी मल्टीप्लाई ओए। तो वैल्यू पुट कर देते हैं स्टूडेंट एस 1/2। एडी की वैल्यू देखें स्टूडेंट कितनी है, डायग्राम से एडी, एडी स्टूडेंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू ओसी, दोनों इक्वल है स्टूडेंट, तो टी के इक्वल है दोनों। एडी की वैल्यू टी है। अब रही बात बीडी की स्टूडेंट, बीडी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, डायग्राम से अगर देखें ये टोटल हमारी है वी, टोटल हमारी है वी स्टूडेंट, और ये स्टूडेंट हमारे पास बेसिकली यू के इक्वल है। दिस CD डिस्टेंस इज बेसिकली इक्वल टू यू। तो इस टोटल में v में से स्टूडेंट हमें u सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, तो दिस विल बी इक्वल टू v माइनस u, v माइनस u। जो BD है हमारे पास दैट इज इक्वल टू v माइनस u स्टूडेंट, लाइक दिस। अब बात करें OC की, OC तो साफ ही दिख रही है स्टूडेंट t है, जबकि OA की बात करें तो OA तो स्टूडेंट u है। तो देखते हैं क्या कैलकुलेशन बनती है स्टूडेंट। अब हमारे पास स्टूडेंट हमने तो बेसिकली स्टूडेंट एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन ड्राइव करनी है। यहाँ तो स्टूडेंट एक्सेलरेशन कहीं नजर ही नहीं आ रही, तो पहले यहाँ पे हम एक्सेलरेशन लेके आएंगे स्टूडेंट। एक्सेलरेशन अभी हमने डिस्कस किया था, दैट इज इक्वल टू v माइनस u ओवर t, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो यहाँ से v माइनस u की वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी है स्टूडेंट, v माइनस u इक्वल टू 80। तो यही वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे v माइनस u की 80 स्टूडेंट। तो s इज इक्वल टू 1/2 t, यहाँ पे आएगा 80 प्लस ut। तो हमारे पास इक्वेशन स्टूडेंट आ गई है, फाइनल इक्वेशन ut पहले लिखेंगे प्लस ये स्टूडेंट 1/2 t और t मल्टीप्लाई होगा t स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ साथ में आएगा a 1/2 at स्क्वायर। This is our second equation of motion, s is equal to ut plus half at square student, where s is the distance traveled, u is initial velocity, t stands for time, a stands for acceleration and t stands for time. Again student, s is equal to ut plus half at square is our second equation of motion। एक बार मैं रिकॉल करता हूँ स्टूडेंट, इस VT ग्राफ के अंदर जो एरिया है दैट इज बेसिकली ट्रेपीजियम,
उस ट्रेपीजियम को दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है, ट्राइंगल और रेक्टेंगल। लिख लेना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, यू विल गेट दी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए भी स्टूडेंट सेम ही कंसेप्ट है। यहां हम स्टूडेंट यूज करेंगे ट्रेपीजियम का दूसरा फार्मूला यूज करेंगे। वो स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, वो होता है 1/2 सम ऑफ साइड्स ऑपोजिट साइड्स, जो ऑपोजिट साइड्स है स्टूडेंट मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पे स्टूडेंट अगर ऑपोजिट साइड देखें तो ये है वाली साइड है OA और BC स्टूडेंट, और डिस्टेंस उनके बीच स्टूडेंट कितना है, OC डिस्टेंस है। तो देखते हैं क्या है, S = 1/2 कौन कौन सी साइड स्टूडेंट, एक ये साइड OA और दूसरी साइड सामने वाली BC, जहां लिखेंगे OA प्लस BC और डिस्टेंस स्टूडेंट इनके बीच कितना है, OC डिस्टेंस, OC वैल्यू पुट कर देते हैं। S = 1/2, OA की वैल्यू स्टूडेंट डायग्राम से है U, BC की वैल्यू भी नो V और OC की वैल्यू है T स्टूडेंट। यहाँ अगेन एक्सेलरेशन लिखे हैं स्टूडेंट इसी इक्वेशन से। कैसे, तो यहाँ से T की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट, T किसके इक्वल है, V - U/A के इक्वल। तो यहाँ T की वैल्यू स्टूडेंट पुट करेंगे तभी तो यहाँ बीच में एक्सेलरेशन आएगी। और 1/2 इसको लिखेंगे स्टूडेंट V + U, इसको लिखेंगे T को V - U/A। तो S की वैल्यू स्टूडेंट किसके इक्वल आई है, 1/2। ये स्टूडेंट यहाँ पे हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे A + B, A - B, तो वो होता है A + B, A - B, वो इक्वल होता है स्टूडेंट A² - B² के इक्वल। तो यहाँ आएगा V² - U² ओवर A स्टूडेंट। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द थर्ड इक्वेशन V² - U² = 2AS इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन स्टूडेंट। एक और मैं रिकॉल करता हूँ स्टूडेंट, यहाँ लिखेंगे 1/2 सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। ऑपोजिट साइड स्टूडेंट कौन कौन सी है, OA और सामने वाली BC डिस्टेंस है OC स्टूडेंट उनके बीच। तो वैल्यू पुट करेंगे, वी विल गेट द थर्ड इक्वेशन V² - U² = 2AS स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं।